शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। मजबूत बने। और अगर आपको पेन है, दांत में दर्द है, दांत टूट रहे हैं, कुछ भी हो जाए उसका समारकाम करो, लेकिन निकालो नहीं। शरीर में सबसे लॉन्ग लास्टिंग जो चीज़ है वो हमारे दांत है। शरीर में हर चीज़ नई बनती है, लेकिन दांत नए नहीं बनते हैं। इसीलिए इस चीज़ों को समझकर प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि कैसे हमारी अज्ञानता के कारण हमारे मसूड़े में जब सूजन आना शुरू हुआ तो हमने सोचा ये तो उम्र होती है इसीलिए हो रहा है। बाद में पता चला कि ये तो इन्फेक्शन है और इसके कारण ही सारी फोड़कियाँ होती रहती थी। और जब हमने हल्दी का उपयोग किया, मसूड़े अच्छे हो गए, इन्फेक्शन चला गया, लेकिन दांतों के बीच जो गैप बनी वो नहीं गई। अगर मुझे पहले से ये पता होता तो मैं पहले से ही हल्दी लगाना शुरू कर देती। इसीलिए इस चीज़ को अच्छी रीति समझकर याद रखना है, तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये दांत, मसूड़े और जीभ, ये तीनों मुख के जो ऑर्गन्स है वो बहुत महत्व के हैं। तो रोज क्या करना है? पहले तो उसको मजबूत करने के लिए ये जो टूथपेस्ट है, कोलगेट, क्लोजअप, ये सारी जो टूथपेस्ट होती है वो यूज़ नहीं करना है। आप आयुर्वेद यूज़ करो, दंत क्रांति। वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब से मैंने ये शुरू किया तब से कभी भी दर्द दांत में नहीं हो रहा है। दूसरा, हमेशा मुख को साफ करो। बच्चों को भी सिखाओ ये। हमें तो छोटे थे, हमें तो किसी ने नहीं सिखाया, इसीलिए शायद दांत सड़ना जल्दी शुरू हुआ था। फिर भी कई चीज़ें मैं पहले से ही करती रहती थी, इसीलिए अभी तक अच्छे हैं सब दांत। तो ये दांतों को दिन में 2 बार साफ करो। पहले तो सुबह में और रात को सोने से पहले। बाद में कुछ नहीं खाना है। दूसरा, जब भी आप भोजन लो तो उसको भोजन के बाद अंगुली से पानी के गरारे कर कर, कुल्ले कर कर साफ करो। अनाज का दाना नहीं रहना चाहिए। तो
तो भी आपके दांत जल्दी नहीं सड़ेंगे। तीसरा, सॉल्ट वाटर, आप इससे भी अगर साफ करेंगे भोजन के बाद, एटलीस्ट रात को सोते समय, दिन में हम तो हर समय कर लेते हैं, लेकिन रात को सोते समय रात का ब्रश करने के बाद जरूर अच्छी रीति सॉल्ट के वाटर से साफ कर दो। एंटीबैक्टीरियल है, इसीलिए सड़ा नहीं आएगा, माना सड़ेंगे नहीं, तो जल्दी दांत टूटेंगे नहीं। कभी भी दांत को निकालने का प्रयत्न नहीं करो, भले डॉक्टर कुछ भी कहे, दांत को नहीं निकालना है। बहुत सारे घरेलू उपाय भी है, अगर डॉक्टर के पास कैप भी लगाना पड़े तो लगा लो, लेकिन दांत निकालने का मिस्टेक नहीं करनी है। अभी अगर हमारे मसूड़े में सूजन आती है, सूज जाता है, तो हल्दी सबसे श्रेष्ठ है। हल्दी को पानी के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाओ, फिर मसूड़े में हर जगह पे रखो, लगाओ, और तब तक रखो जब तक आपके अंदर सलाइवा निकले और आप सहन कर सको, उसको गलना नहीं है। और तब बाद में आप उसको थूक दो और वॉश कर दो। जब हमें सूजन हुई थी, हम दिन में 3 बार करते थे, जब भी भोजन करते थे उसके बाद करते थे। तो ये मसूड़े की सूजन की बात है। दूसरा, दांतों में दर्द होता है, तो सबसे अच्छी चीज फिटकरी है, लौंग है, सॉल्ट है, गाय का घी है, बेकिंग सोडा है, जो भी अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं। वैसे तो ये दांतों का या मुख के कोई भी प्रॉब्लम है, उसका कारण पेट है, न कि मुख। मुख में दुर्गंध आना, नाक से दुर्गंध आना, सारी प्रॉब्लम पेट की है। तो पेट को भी अच्छा करना है और साथ में दर्द को भी समाप्त करने के लिए ये यूज़ करना है। तो फिटकरी को कैसे करेंगे? फिटकरी को टुकड़ा लो और उसको 1 ग्लास पानी में भिगोओ, 1-2 मिनट तक उसको हिलाकर मिक्स करो, फिर फिटकरी को निकाल दो और वो पानी से गरारे करो, कुल्ले करो, मुख में बराबर घुमाओ, तो दांत का दर्द समाप्त हो जाएगा। दूसरा, लौंग जो है वो 2 दांतों के बीच पकड़कर रखो थोड़ा समय, उसका रस जाए तो भी राहत मिल सकती है। सॉल्ट का मैंने बताया, वैसे पानी में डाल के गरारे कर सकते हैं। सेंधा नमक अच्छा है, तो सेंधा नमक से करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बेकिंग सोडा का भी वही है, पानी में डालो 1 चमची, आधी चमची, और आधा ग्लास पानी लो या 1 ग्लास, उसमें मिक्स करो और उसके फिर इससे मुख साफ करो, मुख में घुमाओ। अगर बहुत दर्द है तो दांत के ऊपर थोड़ा पिंच जैसा बेकिंग सोडा लगा सकते हैं और थोड़े समय रखो, फिर वॉश कर दो। गाय का घी जो है, वो गाय का घी तो हर एक जगह पे आप लगा सकते हो। आपको कहाँ भी फंगस हुई है, फोड़कियाँ हो रही है, खुजली आ रही है, चाहे मुख में चाहे फेस में, कहाँ भी घी लगाएंगे तो वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। और गाय का घी बहुत बहुत अच्छा है, एंटीबैक्टीरियल है। वैसे भी गाय की हर एक चीज़, चाहे उसका गोबर हो, चाहे उसका यूरिन है, हर चीज़ यूज़ कर दवाई की तरह लोग यूज़ करते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑयल पुलिंग। ये जो ऑलिव ऑयल होती है या नारियल का तेल होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
आप सभी जगह पे लगाओ, थोड़ा ज़्यादा ऑयल लो और उसको जैसे मुख में घुमाओ और फिर थूक दो। वो भी कोई चीज़ से नहीं जाएगा तो उससे भी जाएगा, वो भी एंटीबैक्टीरियल है। आपको जो भी आपकी हेल्थ अनुसार, शरीर के अनुसार माफिक आए वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दांत मसूड़े के दर्द या तो उसको लंबा समय टिकाए रखने में बहुत मदद करेगी। तो दांतों को याद रखें कभी भी है, तो हम स्लाइड अनुसार ही बता देंगे तो आप हेल्दी भी रख सकेंगे और कुछ प्रॉब्लम है तो भी चला जाएगा। अभी दांत और मसूड़े और जीभ तीनों चीज़ों को अच्छा, शक्तिशाली, स्वच्छ रखना है, लंबा समय चले ऐसा करना है, तो ये सारी चीज़ें घर की दवाइयाँ ही है। पहले कोलगेट, क्लोजअप वगैरह कोई टूथपेस्ट नहीं यूज़ करो। सिर्फ आयुर्वेद की दंत कांति, इसलिए मैंने पिक्चर भी रख दिया है। ऑनलाइन भी आजकल तो मिलती है और दुकानों में भी मिलती हो गई है, सुपरमार्केट में भी मिलती है। ये मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमने ये यूज़ किया है। 2-3 चीज़ें हमने, पहले मुझे भी बहुत दांत के प्रॉब्लम थे। मैं जब भी फॉरेन से आती थी तो बहुत सारी चीज़ें दांत के लिए ले जाती थी। पेन का प्रॉब्लम था, ये सारी नॉलेज तो थी नहीं, और बहुत साल पहले ये 2 दांत निकालवाना पड़ा था, बहुत यंग एज में, पहली डिलीवरी के टाइम, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता नहीं था। बाद में हमने 2, एक है अमृत धारा, आगे अभी आएगा कैसे बनाना है घर पे, वो मैं ले गई थी और उसके पुंगड़े रखना शुरू किया, और फिर ये इससे थोड़ा कम होता था। जब भी पेन होवे मैं रख लेती थी। फिर जब से मैंने ये शुरू किया, बहुत साल हो गए मेरे, तब से कभी भी मुझे पेन डाइट में नहीं हुआ, ना मैंने कभी रूट कैनलिंग कराया है, इतनी उम्र हो गई है। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक डॉक्टर थे, वो स्वामीनारायण में सरंदर बहन थी, साधु थी, और वो उसकी डिस्पेंसरी इंडिया में चलती है। पैसे वाले के पास पैसा लेती है ज़्यादा, लेकिन जो गरीब है उन लोग को फ्री करते हैं। उसने मुझे एक बात बताई थी कि कभी भी दांत को निकालने का प्रयत्न नहीं करना है। पेन होवे, दवा लो, कुछ भी करो, लेकिन दांत निकालो नहीं। ऊपर कैप लगवा दो, को टूट जाए तो समारकाम करो, लेकिन पेन हुआ, डॉक्टर बोलेंगे निकाल दो, तो आपने निकाल दिया, फिर धीरे 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 सारे दांत निकालना पड़ेगा। तब से हमने सोचा कि ये करेक्ट है। एक बार, अभी एक कोरोना से पहले की बात है, मेरे मुख में सडनली सूजन शुरू हो गई मसूड़े की। ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब मुझे नहीं पता था, आज मेरी दांतों में गैप हो गई है। तो ये सूजन हुई तो हमें लगा कि हमारी उम्र होती है तो सबके दांत देखते हैं तो अलग अलग होते हैं, तो हमने सोचा उम्र के कारण ये सूजन होती होंगी। लेकिन ये सूजन बढ़ने लगी, 2 दांतों के बीच आने लगी। फिर ये हमने गूगल करके चेक किया ना। पहले मैंने, हमारे ग्रुप में थोड़े डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर को फ़ोटो लेके बताया कि ये क्या होगा, तो उन लोग ने मुझे बोला कि शायद इन्फेक्शन है, आपको डॉक्टर के पास चेक कराओ। मैंने डॉक्टर के पास नहीं गई, यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमने गूगल किया तो उसमें हल्दी का था, घर में चीज़ हल्दी थी, तो हल्दी मैंने लगाया।
मुख में पानी से मिक्स करके सारा हल्दी सभी जगह पे लगाया और फिर आधा घंटा 20 मिनट जब तक अंदर से थूक निकले, सलाइवा निकले, तब तक उसको रखा और फिर थूक कर मुँह साफ कर दिया। दिन में 3 बार किया, सुबह भोजन करके, दोपहर और रात को। थोड़े दिन में वो चला गया, लेकिन जो मसूड़े दांतों के बीच गया था और कई दांत ऐसे हो गए, वो अच्छा नहीं हो सका। क्यों? ये मेरी अज्ञानता थी। मुझे पता नहीं था कि ये क्या। मैंने शुरुआत से ही अगर सूजन दिखाई और तुरंत कर लिया होता तो दांत में कभी गैप नहीं होती। बाद में हम आने वाले ही थे, लेकिन उतने में यहाँ एक ऐड देखी कि फ्री चेकअप था टीथ का। तो मैंने सोचा, अच्छा तो हो गया था, लेकिन मैंने सोचा चलो फ्री है तो ज़रा चेक करवा के आऊँ कि दांत में अभी तो कुछ है नहीं ना। तो मैं गई तो उसने चेक किया, एक्सरे लिया, सब फ्री था। फिर मुझे बोला कि आपके 5 दांत निकालवाने हैं, आगे के 2 और 3 यहाँ के। मैंने बोला लेकिन मुझे तो कुछ होता नहीं है, उस समय तो कुछ होता ही नहीं। बोले कि बहुत इन्फेक्शन हो गई है। तो मैंने बोला लेकिन इन्फेक्शन है तो उसे दांत से क्या लेना है? बोले कि दांत निकालेंगे तो तभी अच्छा होगा। पता है ना कि दांत निकालना और फिर से नया लगाना। अभी एक दांत निकालने का $250, 20,000 रुपया। 5 दांत का 1,00,000 रुपया। ये तो निकालने का, अभी नया रखने का तो पता ही नहीं। हा? अभी वो मेरे युगल को भी बोलता, देखो हिलता है ना, हिलता है। मेरे युगल में हाँ हाँ हिलता है। मैंने बोला तू भी क्या बोलता है? फिर मैंने कहा मुझे नहीं निकालना है, मुझे तो बहुत डर लगता है। फिर वहाँ से हम बहाना निकाल के आए कि भाई मुझे डर भी है तो मेंटली भी तैयार होना होगा, और मेरे पास पैसे भी नहीं है तो पैसे की भी करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। फिर हम आएंगे। तो बोले कब अपॉइंटमेंट लूँ? मैंने बोला अपॉइंटमेंट अभी नहीं, मैं आपको फ़ोन करूँगी। ऐसा करके बोले कि हाँ जल्दी करवाना नहीं तो बढ़ जाएगा, ये ऐसा ऐसा डराया। फिर हम घर पे आए। फिर मैंने युगल को कहा, इसने कहा इन्फेक्शन है, मुझे टेस्ट करना था। मैंने बोला कि इन्फेक्शन है तो दवा तो देनी चाहिए, दवा भी नहीं दी, दांत ही निकालने को कहा। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला आपने कहा इन्फेक्शन है और मैं तो अभी आने वाली नहीं हूँ, तो इन्फेक्शन तो बढ़ जाएगा, तो कोई दवा तो दो मुझे, तो जिससे इन्फेक्शन तो समाप्त हो जाए। तो बोले कि कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, आप दांत निकालो तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, आप सोचो। फिर मुझे नेक्स्ट मंथ ही इंडिया जाना था, तो मैं वो बहन के पास गई। उसको बोला नहीं था कि मुझे क्या हुआ है कि मैंने बोला चेक करने दो। उसने चेक किया, बोले कि गैप पड़ गई, कुछ हुआ था। मैंने बोला सूजन हुआ था। और तो बोले कि लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, बस गम को मजबूत करने के लिए थोड़ा मालिश करते रहना, बाकी कुछ है नहीं। आप सोचो कैसा बिजनेस है। इसीलिए खुद का डॉक्टर खुद बनो, गूगल करना सीख जाओ, खुद चेक करो, डरो नहीं, और पॉजिटिव विचार करना शुरू करो। तो ये है, इसीलिए ये हल्दी बहुत कमाल की चीज़ है। एंटीबैक्टीरियल, हर चीज़ एंटीबैक्टीरियल है। और मसाला और अल्कलाइन है, हर एक मसाला अल्कलाइन है, लेकिन लेने की विधि समझनी है। आज हम यहाँ पूरा करते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम आधा घंटा निकल जाएगा सिखाने में, बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर दोबारा लेंगे।